हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। हम आपको 6 मार्क्स फिक्स कराने के बाद हम अब आपको 7 मार्क्स फिक्स कराने के लिए आ गए हैं। 6 मार्क्स कहने का मतलब कि आपके एग्जाम में 12 वाक्य आता है, जिसमें से 6 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद बनाना होता है, जिसमें से हमने 10 से 11 प्रैक्टिस सेट अनुवाद का आपको बता दिया। कैसे बताया जाता है उस अनुवाद के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे देते हैं, आप लोग देखिए। अब आपके एग्जाम में किसी एक टॉपिक पे 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है। उसी कड़ी में से एक अनुच्छेद लेके आएंगे और इसके बाद बारी बारी से संभावित अनुच्छेद आपके बीच लेके आएंगे। क्यों वो संभावित है उसका रीजन भी हम बताएंगे, क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है उस दौरान उससे पहले या बाद में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया और होली हो गया और फिर सरस्वती पूजा हो गया, ये आपके संभावित हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ आपको प्रिय नेता और अभी कोरोना का लहर है, हो सकता है कि कोरोना पर भी अनुच्छेद लिखने के लिए आ जाए। अनुच्छेद का मतलब होता है कि कम से कम एक पैराग्राफ, और आपके एग्जाम में लिखा भी रहता है 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखे। तो उस अनुच्छेद को लिखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मान लेते हैं किसी टॉपिक पे आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो उस टॉपिक का पहले मन में उसका हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, माने हिंदी सोच लीजिए, और एकदम सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए जिसका संस्कृत आप जानते हो, और लकार आपको भली भांति से याद होनी चाहिए, और कुछ शब्दार्थ भी आपको याद होने चाहिए। उसी कड़ी में हम लेके आए हैं सरस्वती पूजा, जिसे हम लोग बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। ये आपके परीक्षा के आसपास ही आता है, तो उसके दृष्टिकोण से हमें लगा कि इसको भी कराना बहुत जरूरी है। तो बारी बारी से हम 7 या 8 वाक्यों में, और आपसे भी है कि आपके 7 मार्क्स का ही आता है और लिखा रहता है 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें, और आप जितना ही जानते हैं तो पेज का पेज भर दीजिएगा, आपको मार्क्स तो उतना ही मिलेगा 7 अंक। अब पाना भर दीजिएगा तो 8 तो नहीं मिलेगा, बट टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आइए हम लोग सरस्वती पूजा पे अनुच्छेद 7 वाक्यों में देखते हैं। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा कब मनाई जाती है, कौन मनाते हैं, उस दौरान क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, इस सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। कब मनाया जाता है, तो माघ शुक्ल के पंचमी तिथि को मनाई जाती है। और कौन मनाते हैं, जो विद्या से जुड़े होते हैं, जो विद्या प्राप्ति करते हैं, वे सभी लोग मनाते हैं। उस दौरान कहीं कहीं कीर्तन भजन वगैरह भी होता है, और पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है, कहीं कहीं नृत्य कार्यक्रम वगैरह वगैरह भी होता है। तो सबसे पहले आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, सोचिए हमको क्या करना है, और भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं जो बातें हमने बताई है वो यहाँ पे लागू होती है कि नहीं। तो यहाँ पे है माघ शुक्ल पंचम्याम सरस्वती पूजनम भवति, यानी कि माघ शुक्ल की पंचमी को सरस्वती पूजा भवति मने होता है। फिर यहाँ पे है अस्मिन् दिने, इस दिन छात्रा बालकः बालकौ बालिका। कुछ कारक विभक्ति चिन्ह भी आपको याद होने चाहिए, एक वचन लगाएंगे कि बहुवचन लगाएंगे, इस सभी के बारे में अनुवाद प्रैक्टिस में छोटा छोटा ही सही टिप्स एंड ट्रिक आपको हमने बताते गया है। तो अस्मिन् दिने, इस दिन छात्र विद्यालय में गंध पुष्प फल, यानी सुगंधित पुष्प और फल, मिष्टान आदि मिठाई इत्यादि से सरस्वत्याम पूजाम कुर्वन्ति, सरस्वती की पूजा करते हैं। फिर क्या होता है, पूजाया, पूजा के अनंतरम, पूजा के बाद क्या होता है, प्रसादस्य, षष्ठी विभक्ति होता है, प्रसाद का वितरणम भवति, वितरण होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर और क्या होता है, नृत्य गीत आदि कार्यक्रम अपि संपादते, नृत्य गीत कार्यक्रम के भी संपादन किया जाता है या होता है। परेयु, ए अव्यय है,
अव्यय का हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है और प्रत्येक वीडियो में 25-25 अव्यय हैं जो अनुवाद के दृष्टि से और प्रश्न लेखन के साथ साथ अनुच्छेद लेखन में बहुत जरूरी है। और आप हमसे जुड़े होंगे कुछ दिन पहले से, तो ये सभी चीजें आपको पता ही होगा। परेयु माने दूसरे दिन क्या होता है, प्रातः काले माने सुबह में कहीं सामने तक घुमाने लगता है, तो वो सब छोटी बातें, आम बातें हैं। आपको ऐसे भाषा शैली का प्रयोग करना है जिसका आप अर्थ जानते हो। परेयु दूसरे दिन, प्रातः काले नदाम नदी में। अब हमने यहाँ पे नदाम क्या लिखा है, तो नदी शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है नदाम नदयो नदीशु। नदाम यानी नदी में, तड़ागे तालाब में, व प्रतिमाया विसर्जनम क्रियते यानी कि पूजा के दूसरे दिन नदी या तालाब में उस मूर्ति का क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है विद्यानुरागिना, जो विद्या का अध्ययन करते हैं, जो विद्या का अनुरागी हैं। अन्य जाना केवल विद्यार्थी नहीं, माने विद्या से जुड़े अनेक दूसरे लोग भी, अपि माने भी, सरस्वती पूजनम कुर्वन्ते, सरस्वती की पूजा करते हैं। रात्रौ रात्रि में, यत्र तत्र कहीं कहीं कीर्तन भवति, रात्रि में कहीं कहीं कीर्तन भी होता है। तो आप देखें 7 वाक्य है कि नहीं, माघ शुक्ल पंचमी से लेकर अष्टमी तक 1 वाक्य हुआ, फिर यहाँ से पूजनम कुर्वन्ति 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, 6 वाक्य और यहाँ पे 7 वाक्य। तो आपको 7 से 8 वाक्यों में एक अनुच्छेद होना चाहिए, मतलब एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और भी संभावित अनुच्छेद आपको ऐसे ही हम ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।